झारखंड में नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह बृहस्पतिवार 28 नवंबर को होगा। लेकिन ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड की राजनीति के दिग्गज और अब जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय जी हैं। सरयू राय जी, आप तो एनडीए के सहयोगी के रूप में लड़ रहे थे, ऐसे रिजल्ट का आपको उम्मीद था? नहीं, इस तरह का तो नतीजा आएगा ये उम्मीद नहीं थी। ये लग रहा था कि हेमंत सोरेन का एज रहेगा और हेमंत सोरेन जी सरकार बना सकते हैं, मगर इतना बड़ा बहुमत उनको आएगा, बीजेपी को इतना नुकसान होगा, ये कभी लगता नहीं था। आपके हिसाब से क्या काम किया और क्या काम बीजेपी के लिए देखिए, अब नहीं किया? पीछे जाकर हम लोग सोचते हैं तो यहाँ बीजेपी से स्टेप वाइज कई गलतियाँ होते गई, धीरे 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 होते गए। सबसे पहले मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन पर ये कार्रवाई हुई कि उन्होंने एक माइंस अपने नाम से अलॉट करा लिया। सबसे पहला मुझे लगता है कि ये मई 2017 में होगा या 16 में होगा, सॉरी 2022 में होगा। तो ये 2022 मई में जब ये बात आई कि शिकायत किया गया है कि उन्होंने एक माइंस अलॉट करा लिया है, तो मैंने ट्विटर पर भी पब्लिकली भी कहा था कि इससे हेमंत सोरेन को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह की बातों को मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी छोटी बात नहीं उठाना चाहिए। फिर भी उसको लोगों ने बहुत तवज्जो दिया, बहुत ज़ोर शोर से उठाया। उसके बाद जो घोटाले आने लगे माइंस के और पत्थर के, तो उस समय भी मैंने लिखा था, ओपनली लिखा था कि हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप पिछली सरकार तक जाएंगे, ईमानदारी से जांच होगी तो वो मामला वहीं का वहीं रह गया। उसके बाद बीच में एक बार सरकार गिराने की बात चली। मेरे यहाँ भी कुछ लोग आए थे, मैंने उनसे कहा था कि आप लोग बेकार ही कसरत कर रहे हैं, तो उन लोगों ने मुझे मान लिया, अछूत मान लिया और कोशिश किया कि सरकार गिराई जाए। उसका भी उल्टा असर पड़ा और बाद में हेमंत सोरेन ने मैया योजना लागू किया। तब भी मैंने कहा था कि इसका प्रभाव होगा और अपने क्षेत्र में मैंने 40,000 फॉर्म छपवा के महिलाओं को भी बंटवाया था कि आप इसमें अप्लाई करिए, क्योंकि ये महिलाओं को सशक्तिकरण की बात थी। ये सारी चीज़ें मेरी अखबारों में भी आई, सब जगह आया। तो हर स्तर पर कई ऐसे काम हुए जिससे हेमंत सोरेन को लाभ हुआ और धीरे धीरे एक धारणा बनती गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको परेशान कर रहे हैं। ये झारखंड में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मुद्दों को आपने उठाया और इस बार हमने देखा कि परिणाम में जितने भी जो मधु कोड़ा और उनके साथ जो लोग भी शामिल थे, जो भी आरोपी थे, वो सभी चुनाव हारे। आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे इससे बड़ी संतोष हो रहा है, क्योंकि जब इस सारे लोगों को टिकट मिला तो सिवाय ये कहने के कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जिम्मेदार हैं, हम लोग नहीं हैं, कोई रास्ता हम लोग के बीच में नहीं था। मगर जनता ने जो निर्णय दिया उसको ग्रहण करना चाहिए कि एक सीमा के बाद ऐसे लोगों से पार्टियों को भविष्य में भी दूरी बनाने की नीति पर चलनी होगी। तो भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार के आरोपों में जो घिरे हुए हैं उनकी संगति कम से कम पब्लिकली नहीं दिखाई पड़े। तो जनता ने तो अपना स्पष्ट फैसला इसके बारे में दे दिया है। आने वाले दिनों में आप झारखंड की राजनीति कैसे देखते हैं और खासकर बीजेपी का भविष्य? देखिए, बीजेपी के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं उनसे दूर हूँ और वो लोग भी मुझको दूर मानते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय नेताओं की अलग दृष्टिकोण है, मगर प्रदेश में जो नेतृत्व वर्ग है वो मुझको लेकर बहुत ज़्यादा सुविधाजनक नहीं रहता, उनको असुविधा होती है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और नीचे पार्टी के वर्कर, ये दोनों तो मेरे साथ आराम से कंफर्टेबल हैं। ये बीच के जो लोग हैं इनको पता नहीं क्या होता है। मुझे लगता है कि इनको एक बार समीक्षा तटस्थ रूप से करनी चाहिए और वो समीक्षा के लिए ही ज़रूरी हो तो कोई एजेंसी बना दें जो इनको रिपोर्ट दे। पार्टी के माध्यम से सही चीज़ें ऊपर तक नहीं जाएंगी। हेमंत सोरेन का आप आकलन कैसे करते हैं? नहीं, हेमंत सोरेन ने खास करके जेल से आने के बाद हमने देखा है कि उन्होंने फूंक कर कदम रखा है और जो भी कदम रखा है उसमें उन्होंने जनता की नब्ज पर, सही जगह पर हाथ रखा है। एक परिपक्वता उनके भीतर
आ गई है, चाहे वो आक्रमणकारी के रूप में हो, आक्रमण करते हो विपक्ष पर तब भी हो, या सरकार चलाने में जो कुछ योजनाएं लागू करनी हो, जो भी सलाहकार हो उनका, उन्होंने बड़े सधे हुए कदम उठाए। अब आगे 5 साल तक हेमंत सोरेन अगर इसी परिपक्वता के साथ सरकारी काम भी करते हैं तो राज्य का इससे भला होगा। मेरा एक अंतिम सवाल है कि भाजपा ने घुसपैठ जैसे मुद्दे उठाए, आपको लगा जमीन पर इसका कोई असर था या ये मुद्दा सही है? देखिए, इस मुद्दे पर मैंने हेमंत विश्व शर्मा है, एक बार मेरी उनसे भेंट हुई थी, दिल्ली में बुलाया था उन्होंने, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये जो बातें उठ रही हैं ना, गुवाहाटी से आप बोल देंगे, रांची से कोई बयान दे देगा, इससे होगा नहीं। ये मुद्दा जहाँ है ज़मीन पर, वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए और जो वर्ग इससे प्रभावित है उस वर्ग के बीच से आवाज़ उठनी चाहिए कि भाई ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ। ये नहीं होगा तो केवल जो भाजपा के समर्थक वर्ग हैं राज्य भर में, वो तो इससे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, मगर इसका कोई असर नहीं होगा। नीचे हम लोग उठाएंगे तो उसका असर होगा। ये मुद्दा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस मुद्दा के बारे में ज़रूर विचार होना चाहिए, मगर सरजमीन पर विचार होना चाहिए और आवाज़ उसी वर्ग से उठनी चाहिए जो वर्ग प्रभावित है इससे। धन्यवाद।